बदलाव, एक नई शुरुआत, एक सही शुरुआत। मैं प्रियांशु सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ जीवन के 3 मूल मंत्रों के बारे में। वो मंत्र क्या है? पहला, विश्वास। हमें जहाँ पे विश्वास होता है ना, वहाँ पे हमें स्वतंत्रता भी होती है प्रश्न पूछने की। एग्जाम्पल के लिए भगवत गीता को लेते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण पे बहुत विश्वास था, लेकिन वहाँ पे प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता भी थी। इसीलिए भगवत गीता बनी उन प्रश्नों और उन जवाबों के साथ। तो अगर हम अपने किसी भी रिश्ते पे हैं जिसमें भी हम विश्वास करते हैं, चाहे वो हमारा एज अ पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंड्स का आपस में रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, अगर हमारे में विश्वास है, हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, तो प्रश्न पूछने का हक भी रखते हैं और उसका जवाब भी चाहते हैं। पर प्रश्न थोड़ा सा सोच समझ के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे के करेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं विश्वास करता हूँ इसलिए प्रश्न पूछने का हक भी रखता हूँ। विश्वास में शक नहीं होता। विश्वास में कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं जिसका हमें सल्यूशन चाहिए होता है, तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन हमें शक है इसलिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो विश्वास नहीं है। इस दोनों अंतरों में ना बहुत थोड़ा सा अंतर है इन दोनों चीज़ों में। उस अंतर को पहचान के फिर अपने प्रश्नों का चुनाव करके पूछिएगा। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है हम जो बोलते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, अजामिल नाम के एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, बहुत दुष्ट था, लोगों को हमेशा परेशान करता रहता था, उनसे पैसे ऐंठता रहता था, बहुत ही बेकार था। उसके घर के बाहर कुछ संत आए, कहीं जा रहे थे, रात हो गई तो वहीं पे रुक गए थे। अब रुके तो उसको लगा कहीं मेरे घर में आके खाना वाना ना मांगे, इसलिए उनको बुरा भला बोलने लग गया, वहाँ से हटाने लग गया कि मेरे घर के सामने से हटो। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनको चुप करा के अंदर लेके गई। तो अगले दिन जब वो जाने लग गए तो उन्होंने कहा हमें भिक्षा में सिर्फ एक चीज़ दोगे? तो उसने कहा मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कहते सुन तो लो। तो उन साधु ने कहा अपने पुत्र का नाम, जो तुम्हारी अभी गर्भवती पत्नी है, अगर उससे पुत्र होगा तो उसका नाम नारायण रख देना, विष्णु भगवान जी का नाम। तो उसने कहा ठीक है, रख दूंगा। तो वो जब पुत्र ही हुआ उसने उनका नाम नारायण रख दिया और वो बहुत अटैच हो गए। अटैच होने के बाद जब वो मृत्यु के टाइम थे, जब वो मर रहे थे, तब भी उनके मुंह से नारायण और नारायण निकल रहा था। पहले के ज़माने में लोग कहते हैं कि वो इसीलिए भगवान का नाम रखते थे ताकि लास्ट टाइम में जब वो अपने पुत्र को या पुत्री को पुकारें तो भगवान का ही नाम निकले और उन्हें सीधे मोक्ष मिले। उन्हें मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है कि शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पे। तो आप दूसरों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और साथ में अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर जरूर ध्यान दें और उनका चुनाव सोच समझ के करें, क्योंकि वो आपके जीवन में एक बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है। इसी तरीके से तीसरी चीज़, आपके आसपास जो भी चीज़ें आप देखते हैं ना, उसका आपके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एक संत हुआ करते थे, एक प्रवचन करता थे, डोंगरे जी नाम के महाराज, डोंगरे महाराज जी। वो जब भी भगवत गीता में जब भी वो कथा वाचन करते थे तो वो हमेशा अपनी आंखें बंद कर लेते थे। इसके साथ ही जब भी वो कृष्ण लीला को बोलते थे तब भी वो हमेशा अपनी आंखें बंद रखते थे। तो उनसे किसी उनके भक्त ने पूछा कि जब भी आप हमें प्रवचन देते हैं, जब भी आप हमारे कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं, राम जी की लीलाओं का वर्णन करते हैं, रामायण का वर्णन करते हैं, तो आप अपनी आंखें बंद क्यों रखते हैं? कहते जब मैं अपनी आंखें बंद रखता हूँ तो मैं उन दृश्यों को महसूस करता हूँ, मुझे लगता है जैसे मैं कृष्ण और राम जी के साथ वहाँ उपस्थित हूँ, मैं उन्हें देख रहा होता हूँ। तो जब इन आंखों से देखना ही है तो कुछ अच्छा देखें, उस देखने का प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक मेडिटेट करने का ये भी तरीका है कि आप अपने फ्यूचर को, अपनी गोल सेटिंग को देखें ताकि आप उस हिसाब से अपने एक्शन प्लान बनाने लग जाएं, थोड़ी एक्टिव होने लग जाएं। उस चीज़ को जब आप उस फीलिंग को फील करेंगे, उस खुशी को फील करेंगे, उस जॉय को फील करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा।
जब आपको अच्छा लगेगा तो आप करने के लिए अपने आप क्रमबद्ध हो जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। विश्वास में प्रश्न पूछना अलाउड है, पर विश्वास में शंका होनी चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, शब्दों का चयन, चाहे कृष्ण कहें, चाहे राम कहें, चाहे अच्छा कहें, चाहे कुछ और कहें, पर पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें आपकी खुद की लाइफ के लिए भी। नंबर थर्ड चीज़, आप क्या देख रहे हैं इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए अच्छा देखें। अगर मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप के फ्यूचर को अच्छे तरीके से सेट करके, अपने एक्शन प्लान बना के उस तरीके से अपने आप को विजुअलाइज करके देखें। उस देखने का आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।